आज सभी को जारी से की इफिसियों 4 अध्याय उसकी 27 आयत में इस प्रकार से लिखा है, शैतान को अवसर मत दो। मेरे प्रियो, जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। कुछ चीज़ हम अपने घर में बुरा होते हुए जब देखते हैं तो नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में ज़रूर आते हैं कि ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, या कोई चीज़ हम में अटैक कर रही है, तब भी हम प्रॉब्लम में हो जाते हैं और शैतान को बहुत टाइम हम अवसर देते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे कहता है शैतान को अवसर ना दे। शैतान को सुनना ही बंद कर दीजिए। शैतान को अपने जीवन में बोलने ना दे। जब वो बोलेगा ही नहीं तो आपके जीवन में वो कार्य होगा ही नहीं। जी हाँ मेरे प्रियो, इसलिए आप अपने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में मनन कीजिए। जब आप उसके वचन को अपने हृदय में मनन करने लग जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन से चली जाएंगी, क्योंकि दुष्ट आत्माएं, शैतान भी परमेश्वर से डरता है मेरे प्रियो। जी हाँ मेरे प्रियो, जब आप उसको शैतान को बोलना बंद कर देंगे और शैतान प्रभु को काम अपने जीवन में करने देंगे तो देखिए मेरे प्रियो, आपका जीवन बदल जाएगा। आप अपने जीवन में मेरे प्रियो वो करें जो आप देखना चाहते हैं, वो बोले जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, वो ना बोले और ना वो चीज़ को देखे जो आप देखना ही नहीं चाहते अपने जीवन में। उस चीज़ को करें जो आप अपने जीवन में आशीषों को देखना चाहते हैं, अपने जीवन में चंगाइयों को देखना चाहते हैं। अगर आप किसी भी तरीके से बीमार हैं मेरे प्रियो, अपने लिए दुखी परेशान ना हो, बल्कि प्रार्थना करिए, अपने लिए वचनों को मनन करें कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। मेरा परमेश्वर चाहे तो ये पहाड़ मेरे सामने से हटा सकता है। जी हाँ मेरे प्रिय, आपका परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। अगर कोई भी मेरे प्रिय शैतान से आप परेशान हैं, उसके नेगेटिव थॉट से परेशान हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, वो आपको परेशान करता है हर एक नेगेटिव थॉट से दे देकर आप परेशान हो चुके हैं। आप अपने परमेश्वर के समीप जाए, उससे दुआ करें, उससे प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे सामने से ये सारी चीज़ों को तू हटा दे। मेरे परमेश्वर तू मेरे लिए कार्य कर मेरे पिता। जी हाँ मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर आपके लिए ज़रूर और ज़रूर कार्य करेगा। और मेरे प्रियो, शैतान को अपने जीवन में बिल्कुल भी ना बोलने दे मेरे प्रियो। वो अगर बोलेगा आपके जीवन में, अगर आप बिल्कुल हताश हो जाएगी, दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, उसको एक मौका मिल जाएगा मेरे प्रियो आपके जीवन में एंटर करने का मेरे प्रियो। उसको अपने जीवन में एंटर मत होने दीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि अगर वो जरा सा भी एंटर आपके घर में, आपके हृदय में, आपके जीवन में एंटर हो गया तो वो सब कुछ खराब कर देगा। अब आपके परमेश्वर की ओर ताके आपको सहायता कहाँ से मिलेगी? अपने परमेश्वर से मिलेगी। अपने परमेश्वर की ओर निहारें, कुछ भी परेशानी क्यों ना हो, हर एक नेगेटिव थॉट से अपने आप को बदल दीजिए। अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें, मेरे मेरे परमेश्वर मेरे जीवन से मेरे नेगेटिव थॉट्स को हटा दे मेरे प्रभु। मैं आपका परमेश्वर आपके लिए वो काम को करने में सक्षम है मेरे प्रियो। आप उसके पास जाए, दुखी परेशान ना हो, अपनी कोई बीमारी को लेके भी परेशान ना हो मेरे प्रियो। चाहे वो बीमारी आज कोई भी हो, किसी चीज़ से भी रिलेटेड वो बीमारी हो, दुखी हताश ना हो। अपनी रिपोर्ट्स और अपने आप को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। वो आपको भला और चंगा करेगा और आपको उठ खड़ा करेगा और आपको फिर से खुशी एक देगा मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, उसके समीप जाए, शैतान को बिल्कुल भी ना सुने। उसको जब भी वो आपकी लाइफ में नेगेटिव थॉट्स डाले या किसी भी चीज़ से परेशान आपको करे, उसको सुने ना। उसको उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैंसल आउट करें। मेरे प्रियो, जब
जब शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था, परमेश्वर ने उसको वचनों से ही अपने अपने सामने से दूर हटाया था। तो जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें भी यही सिखा रहा है कि जब शैतान तुम्हारे नज़दीक आता है, तुम्हारे समीप आता है, उसको अपने वचनों से, परमेश्वर के वचनों से दूर भगाए। वो किसी से नहीं भाग सकता। वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वचनों से दूर भागेगा। प्रभु यीशु मसीह की वजह से वो दूर भागेगा मेरे प्रियो। उसको भगाए, उसको बिल्कुल भी ना सुने। अगर वो बोलेगा तेरे हालात तो इतने खराब है, ये और खराब होते जाएंगे, नहीं, उसको बोले हे शैतान, तेरे हालात खराब हैं, मेरे हालात तो मेरे परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर के हाथों में है। वो मेरे हालातों को नहीं खराब कर सकता, बल्कि जो खराब है वो बदल देगा, वो मेरे लिए एक खुशी लाएगा। हाँ मेरे प्रियो, शैतान हमेशा भरमाता है। शैतान कभी भी एक शांति नहीं लाता, तसल्ली नहीं लाता। शांति, तसल्ली, धैर्य, एक प्रेम हमें हमारे परमेश्वर से मिलता है। शैतान से बुरे-बुरे विचार, घबराहट, टेंशन, बीमारियाँ, ये सब हमें शैतान से मिलती है। किसी भी परीक्षा में आज क्यों ना हो मेरे प्रियो आप, हर एक परीक्षाएँ परमेश्वर के नाम से आपके जीवन से हट जाएँगी, आज ही हट जाएँगी मेरे प्रियो। आप उसके वचनों को मनन कीजिए, उस वचन से शैतान को अपने जीवन से हटाइए। वो ज़रूर आएगा। जब आप आँखें बंद करके प्रार्थना करेंगे तो अनेक कामों को वो आपके जीवन, आपके प्रार्थना में लेके आएगा, ताकि आपको वो काम याद आए। क्यों? क्योंकि वह आपको प्रार्थना से हटाना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि प्रार्थना करेगा, वचन पढ़ेगा, परमेश्वर इसके साथ रहेगा, ये मजबूत हो जाएगा परमेश्वर में। इसलिए वह आपको परमेश्वर से दूर करना चाहता है। आप बीमार हैं, आप परेशान हो जाएंगे कि मैं तो बीमार हूँ और लोग कितने सुखी से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और मैं हमेशा बीमार होता जा रहा हूँ, हमेशा परेशान होता जा रहा हूँ। वो आपके जीवन में इस चीज़ को डालेगा। आप उस चीज़ को हटाएं अपने जीवन से। आपका परमेश्वर आपको बीमारियों में भी चंगा करने वाला है। परमेश्वर ने बाइबल में अनेकों लोगों को उनकी बीमारियों से उन्हें चंगा करा। लकवे के रोगी को, कुष्ठ रोग को, 12 साल से जो लहू बहने वाली स्त्री थी उसको चंगा करा। तो वो परमेश्वर आपका भी है, क्या वो आपको चंगा नहीं करेगा? वह आपको भी ज़रूर चंगा करेगा। किसी भी परेशानी में, किसी भी स्ट्रेस में, किसी भी डिप्रेशन में हो, उस डिप्रेशन से बाहर निकल आए। शैतान आपके जीवन में बहुत सारे स्ट्रेस और डिप्रेशन को डालेगा। आप निकले उस स्ट्रेस और डिप्रेशन से, भगाए अपने जीवन से इस शैतान को और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में एंटर करने दीजिए। प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में एंटर करने दीजिए। प्रभु यीशु मसीह को अपने बच्चों की लाइफ में एंटर करने दीजिए। प्रभु यीशु मसीह को अपने कपल्स के बीच में एंटर करने दीजिए। आपकी हर एक परिस्थितियां बदल जाएंगी, चाहे वो कपल्स के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हों, उनकी नहीं बन रही हो, उनके जीवन में बहुत सारे दुख चल रहे हो, उनकी बाउंडिंग नहीं अच्छे से क्रिएट हो पा रही है। आप अपने परमेश्वर को अपने बीच में खड़ा कर दीजिए। वो परमेश्वर आपकी डोर को, उन कपल्स की डोर को खींचेगा। जो भी एक कोई दूर जाना चाहेगा, परमेश्वर उसको समीप लेके आ जाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, आप कपल अपने मध्य में अपने परमेश्वर को खड़ा कर दीजिए। जब वह मध्य में आ जाएगा तो वह आप दोनों को संभाल लेगा, आप दोनों की डोर को संभाल लेगा। अपने घर में अपने परमेश्वर को सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए। वो आपकी हर एक चीज़ों को संभाल लेगा, आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम को संभाल लेगा, आपके बच्चों को परिस्थितियों को संभाल लेगा, आपकी हर एक कामों को संभाल लेगा। तो पहले आप अपने परमेश्वर को ऊपर करिए, फर्स्ट प्रायोरिटी अपने परमेश्वर को दीजिए। जब आप अपने परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे
वो आपके हर एक घर की परिस्थितियों को ज़रूर ठीक करेगा और आप उस चीज़ को बदलता हुआ देख नहीं पाएँगे मेरे प्रियो। जी हाँ, मेरे प्रियो, आप अपनी आँखों से अपने घर के बदलाव को देखेंगे। आप अपने बच्चों की परिस्थितियों को बदलते हुए देखेंगे। उन कपल्स की फाइट जो होती है, उनको बदलता हुआ देखेंगे मेरे प्रियो। जो काम इंसान से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, शैतान को अपने जीवन में बिल्कुल भी एंटर ना होने दीजिए। उसको वचनों से भगाएँ, उसको हर एक उसकी चीज़ जो आपके लिए बोलता है, आपके मनों में विचार को डालता है, उसको कैंसल आउट कीजिए। परमेश्वर के नाम से कैंसल आउट कीजिए। परमेश्वर आपको हर एक चीज़ में विजय ज़रूर दिलाएगा। आप सभी को जय मसीह की।